to today's class of spoken English. Hope you all are doing well. Okay, let us start with today's lesson. As usual, you all may be remembering the formula. Practice makes a man perfect. एक बार और मेरे साथ बोल लीजिए. Practice makes a man perfect. बोलने से केवल नहीं होगा, हमें प्रैक्टिस भी करना है. अब हम काफी दूर आ गए हैं. स्टार्टिंग डे से कई क्लासेस अटेंड कर लिए हैं. तो मैं होप करती हूँ, आई थिंक ऑल माइट हैव स्टार्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश लिटिल बाय लिटिल. सी, कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है, तो हमें धीरे धीरे, गलती हो जाए, अटक जाए, नो प्रॉब्लम, फिर से सुन सकते हैं एक बार और, है ना. क्योंकि हफ्ते में एक ही बार वीडियो आपके पास आता है, एक ही क्लास होता है, तो आप कई बार उसको सुन सकते हैं. Isn't it? Okay, so without wasting time, let us go to today's class. First, आज रोज की तरह हम आज के इस सेशन को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें, so that you don't get bored learning the same thing. क्योंकि हमें ग्रामर के ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है. ये हमारे जो क्लास अटेंड कर रहे हैं वो छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं. So I'm not going into the depth of grammar. Okay, so let us start with first thing, that is idioms for giving advice. Idioms क्या है? मुहावरे. मैंने पिछले बार बताया था आपको. ओके, तो किसी को हमें सलाह देनी है, एडवाइस देनी है, तो हम कौन से idioms का यूज करेंगे? ओके, सो जस्ट सिंपल 3-4 मैं आपको बता देती हूँ, आप और बाद में सीख सकते हैं. जस्ट द सिंपल वंस. Save your breath. Okay, save your breath. Breath means सांस. Save your breath means अपने सांस को बचा लीजिए. सांस को कैसे बचाएंगे? वो तो मुहावरा है. उसका मीनिंग ये है, डोंट वेस्ट योर टाइम. जैसे जब हम किसी को सलाह दे रहे हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि You have a lot of work. Save your breath. You have a lot of work to do. Save your breath. या उल्टा करके बोल लीजिए, Save your breath as you have a lot of work to do. इसका मतलब Don't waste your time. आप अपने समय बर्बाद मत करो, क्योंकि आपके पास बहुत काम है. क्लियर? तो फर्स्ट जो इडियम सीखा हमने, दैट इज Save your breath. Save your breath का मीन्स मतलब है Don't waste your time. सेकेंड वन, वॉच योर बैक. एक बार और बता रही हूं, वॉच योर बैक. उसका हिंदी में यदि हम ट्रांसलेशन करेंगे तो अपने पीठ को संभालो, या अपने पीठ की देखरेख करो. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? ये है कि ऐसे लोगों से बच के रहो जो आपको धोखा दे देंगे. ओके, वॉच योर बैक. क्योंकि जो अपने को चीट करते हैं, जो धोखा देते हैं, वो सामने से आके तो धोखा नहीं देंगे, हम धोखा नहीं खाएंगे सामने से, है ना. इसलिए वो है वॉच योर बैक. नेक्स्ट वन, सो फर्स्ट वन वाज सेव योर ब्रेथ, सेकेंड वॉच योर बैक, थर्ड वन इज काउंट योर ब्लेसिंग्स. ओके, काउंट योर ब्लेसिंग्स मीन्स आशीषों को काउंट करो. तो हम नॉर्मल में ही सुनते हैं, मतलब जब कोई आपके फ्रेंड आपसे बड़े छोटे कोई भी टेंशन में है, स्ट्रेस में है, तो आप ये कह सकते हैं, है ना, कि काउंट योर ब्लेसिंग्स मीन्स सारी अच्छी चीजों को याद करो. ये समय जो है निकल जाएगा. हम बोलते हैं ना, दिस टाइम विल गो ऑफ, यू काउंट योर ब्लेसिंग्स. मतलब अच्छे समय को याद करो, ये खराब समय जो है कुछ देर के लिए ये निकल जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन, कीप योर चिन अप. चिन मतलब ये पोर्शन, फेस के इस पोर्शन को चिन बोलते हैं. कीप योर चिन अप. देखो, जब हमारे साथ कुछ बुरा हो गया, या हम हार गए हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो हम कभी सर उठा के नहीं रखते ना, सर हमारा नीचे होता है. ठीक है, कीप योर चिन अप मतलब ऊपर की ओर देखो. तो उसका मतलब क्या होगा? मतलब बी स्ट्रांग, है ना, बी कॉन्फिडेंट. अब हार मत मानो, बी स्ट्रांग. उसका मुहावरा है कीप योर चिन अप. नेक्स्ट, पुल योर सॉक्स अप. इसका मतलब अपने मोजे, सॉक्स को ऊपर खींचो.
ओके, हिंदी में जब हम बोलेंगे तो उसका मतलब ये है कि यू हैव टू वर्क हार्डर, पुल योर सॉक्स अप टू गेट फर्स्ट रैंक, पुल योर सॉक्स अप टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज। क्लियर? सो ये जो है कुछ मुहावरे हैं, कुछ इडियम्स हैं जो हम नॉर्मल में सीख लेंगे तो हम उसको यूज कर सकते हैं। क्यों सीख रहे हैं ये सब? कभी ना कभी हमें यूज करने के लिए आना चाहिए। वो 4-5 एट ए टाइम हम सीखेंगे तो हमें याद रहेगा, बहुत सारे हम एक साथ सीखेंगे तो नहीं। इसलिए मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया, आप कुछ इंग्लिश न्यूज, कुछ इंग्लिश बुक्स, कुछ इंग्लिश मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब आप जब रीड करोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप में आपको बोलने में आ जाएगा। सो टुडे वी लर्न्ड 5 idioms. First was save your breath. Save your breath means don't waste your time. Second is watch your back, means be careful of those people, है ना, watch your back. Third is count your blessings, means think about all the good things. Next, keep your chin up, मतलब be strong, be confident. Next, pull your socks up. Pull your socks up मतलब क्यों, उसका मीनिंग आप सोच सकते हैं ऐसे। पुल योर सॉक्स को ऊपर करना तो हमें झुकना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो उसका मीनिंग भी वही है, वर्क हार्डर। सो दिस आर सम ऑफ द इडियम्स जो हमने आज सीखा। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है, दिस मच आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दैट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस। जब किसी को अभी नॉर्मल केस में छोटे बच्चे हैं तो हम किसी को एडवाइस तो नहीं देने जाते हैं, बट स्टिल यू कैन यूज इट इन स्पीकिंग सो दैट यू बिकम यूज टू, क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो है नॉर्मल केस में हमारे जुबान में जल्दी से नहीं आते। सो इट्स बेटर इफ वी कीप ऑन यूजिंग इट सो दैट यू विल बी रेगुलर विद दैट। ओके, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट पार्ट, यूज ऑफ टू एंड एट। ओके, टू एंड एट दोनों हमें काफी ऐसा लगता है कि दोनों साथ साथ यूज हो जाएगा, टू भी लगा है तो ठीक है, एट भी लगा। अभी क्योंकि हम रिटन ग्रामर फॉर्म नहीं कर रहे हैं ना, वी आर नॉट लर्निंग द रिटन ग्रामर फॉर्म ऑफ इंग्लिश नाउ, वी आर जस्ट लर्निंग द स्पोकन इंग्लिश। तो स्पोकन इंग्लिश में हमें प्रैक्टिस जरूरी है, और जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हमें उसके डिफरेंस समझ में आएगा कि कहाँ हम टू यूज कर रहे थे जो गलत था, अब हम एट यूज कर रहे हैं, या कहाँ हम एट यूज कर रहे थे जो गलत था, अब हमें टू यूज करना है। ठीक है, पहले हम टू ले लेते हैं। टू वर्ड जो है, जैसे आई एम गोइंग टू लंदन, ठीक है, मेरा डायरेक्शन है लंदन की तरफ। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू ऑफिस, माई फादर इज गोइंग टू ऑफिस, माई फादर इज गोइंग एट ऑफिस नहीं, अभी एट के बारे में भूल जाइए, हम केवल टू पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्लियर? सो टू तब यूज होता है जब मूवमेंट हो और कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, ठीक है, इसलिए मैंने बोला आई एम गोइंग टू लंदन। या बोल सकते हैं आई स्पोक टू माई फ्रेंड राहुल, आई स्पोक टू माई फ्रेंड अमित, या आई सेंड अ लेटर टू अमित, I sent a letter, yeah, I will send a letter to my mother tomorrow. Okay, I read a book which was given to my sister. क्लियर? उतने लंबे सेंटेंस छोड़ दीजिए अभी हम भूल जाए, अभी हम शॉर्ट सेंटेंसेस की ओर फोकस करेंगे। ठीक है, सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। एक और वर्ड ले सकते हैं, शी वेंट टू द मार्केट, माई आंट वेंट टू द बुटीक। क्यों टू, एट क्यों नहीं? क्योंकि एक मूवमेंट है, एक डायरेक्शन है बुटीक की तरफ, क्लियर, या ऑफिस की तरफ, या बोल रहे हैं आई स्पोक टू, तो मेरा एक कोई मूवमेंट है, स्पोक मूवमेंट हो रहा है, कहाँ, एक डायरेक्शन है, टू माई फ्रेंड। क्लियर? नाउ कमिंग टू एट। एट का भी दो है, एक प्लेस एक टाइम। जैसे वी अराइव्ड एट 6 PM,
I will reach school at 7 a.m. I will reach school to 7 a.m. नहीं, क्यों? टाइम का जब मेंशन रहता है उसमें हम at का यूज करते हैं. ओके, नाउ वर्ब्स. अभी ये कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे I walked to school. I walked to school. तो walked जो है वर्ब है ना. तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हमारे डेली यूज में था. वॉक्ड आता है, प्लेड आता है, रेड आता है, स्लेप्ट आता है, बहुत सारे वर्ब्स डेट. उसके लिस्ट हम नहीं, वी कांट लर्न द फुल लिस्ट. ओके, वो जैसे जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज होता है हम उसको यूज कर जाए. ईट है, स्लीप है, मीट है, एनीथिंग. ओके, नाउ एट का हम पर्टिकुलर फोकस कर रहे हैं. प्लीज वेक मी अप एट 6 a.m. क्यों? क्योंकि टाइम मेंशन्ड है. We reached London airport at 9 a.m. Okay, but अभी at कब है? उसी समय to कभी हम बोल सकते हैं. I'm going to London. But we reached London airport at. क्यों? क्योंकि time mentioned है 9 a.m. That is the difference between the usage of to and at. Okay? ये दोनों के यूसेज में यही डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? टू विल इंडिकेट मूवमेंट एंड डायरेक्शन. ठीक है. एंड एट जो है कोई भी लोकेशन बताएगा, लेकिन प्लेस एंड टाइम मेंशन्ड होना जरूरी है. वी अराइव्ड एट द एयरपोर्ट, वी अराइव्ड टू द एयरपोर्ट में. अभी आपको लगेगा इतने सारे रूल्स तो हमें याद रहेंगे नहीं. ऑफ कोर्स याद नहीं रहेंगे, है ना. हमें भी आपको पढ़ाने के लिए हमें भी रूल्स को लिखना पड़ता है, फॉर्म करना बनाते हैं हम रूल्स. हमें एग्जाम्पल मालूम है, हम वो रूल को फॉर्म करके आपको समझा रहे हैं. ठीक है. वो कोई रट के नहीं रख सकता है, हम भी नहीं रट सकते हैं. लेकिन उसको फिर हम यूज कैसे कर रहे हैं? यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यूज करते करते हमें आदत होगी. आई एम गोइंग टू स्कूल. आई विल रीच स्कूल एट 9 a.m. ओके, टुडे आई विल स्लीप एट 10:30. क्लियर? एनीथिंग. वी विल ईट एट कोई भी रेस्टोरेंट का नाम बोल सकते हो. वी विल मीट एट द रेलवे स्टेशन. एनीथिंग. तो रूल्स हमें केवल स्टार्टिंग में चाहिए. उसके बाद वंस वी आर यूज्ड टू द रूल, वी डोंट नीड द रूल. फिर वो अपने आप आपके बिल्कुल टिप ऑफ द टंग देते हैं, जुबान पे रहेगी. ओके, सो टू एंड एट, आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर. ही वॉक्ड to his car. At his car नहीं. Okay, but he took his car at 9 a.m. ठीक है. He walked to his car है. क्यों? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन कार की तरफ है. क्लियर? He took his car. उसने अपनी कार उठाई at 9 a.m. लेकिन at 9 a.m. and went to ऑफिस. क्यों अगेन टू? क्यों आगे? लंबा सेंटेंस मैंने एक फिर से बताती हूँ आपको. एक लंबा सेंटेंस बना है. ही वॉक्ड टू हिज कार. क्यों? मूवमेंट है, डायरेक्शन. ठीक है. वो एक पार्ट हुआ उस सेंटेंस का. ही टुक हिज कार एट 9 a.m. एट 9 a.m. क्यों? हाँ, टाइम मेंशन्ड है. एंड वेंट टू ऑफिस या वेंट टू द हॉस्पिटल. क्यों? टू क्यों आगे फिर से? क्योंकि फिर मूवमेंट है, डायरेक्शन है. क्लियर? दिस मच आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर नाउ. दैट वाज अबाउट टू एंड एट. ओके, सो वी हैव स्टडीड idioms as well as use of to and at. Next part in today's class will be improve your vocabulary. vocabulary को, वर्ड्स को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे या कैसे हम और फॉर्मेशन और वर्ड्स को कैसे याद रखेंगे. Okay? Next we'll start with the vocabulary. Vocabulary improvement in the sense जैसे हम हमेशा very good, very bad, oh very big loss, ऐसे very 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 लगा के हम often बोलते हैं. Okay, so just ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो no problem, it's good. At least you're trying to speak, it's very good. लेकिन आगे आगे हम थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, isn't it? Yes. So once we come to know of different words, we can use it. Okay, एक दिन में नहीं बदलता है. It takes time. It takes lot of time. बहुत दिन लग जाते हैं. Okay, first हमें सिंपल थिंग से फ्लुएंसी बढ़ानी है.
फिर जब हम थोड़े फ्लुएंट हो जाएंगे, 100% नहीं, 50%, 60% फ्लुएंट हो जाएंगे, तब फिर हमें इन वर्ड्स को यूज करना शुरू करना है। ओके, यू कैन जस्ट नोट डाउन कौन सी वीडियो में कौन सा पॉइंट है जो आपको ज्यादा यूजफुल है, वो आप वीडियो का डेट नोट करके रख लीजिए, उसको बाद में, क्योंकि एवरी वीक एक एक आएगा तो बाद में आपको ढूंढने में तकलीफ हो जाएगी। सो इट्स बेटर जो वीडियो आपको लगता है हाँ इसको दोबारा एक बार देखना है क्योंकि मुझे इसमें कुछ वर्ड्स हैं, तो आप डेट नोट करके रख लीजिए और बाद में उसी वीडियो को देख लेंगे। ओके ओके, नाउ सी, ये स्माइल के स्माइली वाले फेस से तो आप लोग को तो बहुत अच्छे से मालूम है। ये हैप्पी, इसको हम वेरी हैप्पी बोलते हैं, वेरी गुड बोलते हैं, है ना। और ये सैड फेस है जिसको हम वेरी बैड करके हमेशा सेंटेंस में यूज करते हैं। ओके, वो आई फेल्ट वेरी बैड फॉर द बिग लॉस, तो उसके लिए कुछ कुछ हम डिफरेंट वर्ड्स, सिंपल, मैंने केवल 4 इसमें और 4 इसमें भी आपके लिए रखा है। ओके, सो दैट यू लर्न स्लोली बट यू लर्न गुड, अच्छे से सीख जाए। फास्ट जल्दी जल्दी तेज दौड़ के फिर आधे रास्ते में छोड़ दें, ऐसा नहीं होना है। ओके, नाउ दिस वन, बहुत बड़ा सक्सेस मिला, जैसे कोई बच्चा एकदम हाई मार्क्स 97%, 90 का, ओह मीरा वन रिसाउंडिंग सक्सेस, रिसाउंडिंग मतलब बहुत बड़ा। ओके, देन वी ऑफन से I got a golden opportunity to sing in the inter-school competition. Yeah, I got a golden opportunity to change my job. फिर से रिपीट करो, मीरा won a resounding success. Resounding means a very good success हम बोल सकते हैं, बट उसके बदले कुछ अच्छा वर्ड है resounding। और I got a golden opportunity, मतलब बहुत अच्छा, I got a very good opportunity हम बोल सकते हैं, लेकिन आगे जाके हम उसको थोड़ा और सुंदर बना लेंगे। I got a golden opportunity to change my job. Yeah, I got a golden opportunity to sing in the inter-school competition. Okay, next, wise choice. I'm telling to my friend, oh, you made a wise choice. I can tell you made a very good choice of taking commerce subject, or you made a very good choice of going to that college. Okay, you made a very good choice के बदले हम ये बोल सकते हैं you made a wise choice. Okay, बहुत wise means बुद्धिमानी वाला आपने एक choice किया। Okay, next is sound advice. Sound advice मतलब sound से related नहीं है, sound advice मतलब बहुत ही अच्छा, वेरी गुड एडवाइस जो बाद में आपको बहुत सुकून देगा। ओके, यू गेव अ साउंड एडवाइस, यू गेव मी अ साउंड एडवाइस दैट डे। ओके, नाउ कमिंग टू द वेरी बैड जो हम यूज करते हैं, रवि हैड एन एब्जेक्ट फेलियर, मतलब बहुत बुरी तरह फेल हो गया या बुरी तरह फेलियर हो गया उसका। नेक्स्ट, कोई कंपनी का लॉस हो गया, हम बोलेंगे वो दैट कंपनी मेड अ बिग लॉस दिस ईयर, उसके बदले हम बोल सकते हैं दैट कंपनी मेड अ ह्यूज लॉस। नेक्स्ट, ऐसे हम बोल सकते हैं आई एम इन अ बिग ट्रबल, प्लीज हेल्प मी। तो बिग ट्रबल के बदले आई एम इन डीप ट्रबल, प्लीज लीव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हूं, है ना। आई एम इन डीप ट्रबल, प्लीज लीव मी अलोन। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म मतलब कोई आपके बारे में बुरा, तो कोई सुनना पसंद नहीं करता है ना। हम किसी के बारे में बोल रहे, ही गेव मी वेरी बैड क्रिटिसिज्म यस्टरडे, मैंने कुछ परफॉर्म किया, उसका इतना बुरा क्रिटिसिज्म उसने किया। तो वेरी बैड क्रिटिसिज्म की वेरी बैड वेरी गुड से बहुत हम बोर हो जाते सुन के, बार बार वेरी गुड और वेरी बैड, isn't it? So उसके बदले में harsh criticism, harsh sh साउंड को हमें, see, why do we speak in English or why do we speak in French or German, कोई भी language, why? So that the person who is listening should understand. जो हमारी बातों को सुन रहा है उसे समझ में आना चाहिए, समझना ही नहीं है तो फिर क्यों बोलना है, isn't it?
So whatever you tell, whatever your word use for speaking, it should be very clear. आधा समझ में आ रहा है उसकी बात और आधा नहीं समझ में आ रहा, तो then that is of no use, है ना. सो जो हम वर्ड्स को स्ट्रेस करते हैं, हार्श, हार्ड बोल के छोड़ना नहीं है. इट्स हार्श क्रिटिसिज्म. क्लियर? सो वंस अगेन यू कैन गो थ्रू फॉर द वेरी गुड, resounding success, golden opportunity, wise choice, sound advice. Next, for very bad ones, abject failure, huge loss, deep trouble, harsh criticism. Okay, this was the next part of today's class. Then coming to the next one, use of the. ओके, द का यूजेज कई बार वो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. द मिल बोलना है, द डे बोलना है कि डे बोलना है, और द लेटर बोलना है कि लेटर बोलना है. हम कहीं भी द को यूज कर लेते हैं. द कहीं पे भी यूज करने का वर्ड नहीं है. इट्स नॉट द वर्ड टू बी इंसर्टेड एनीवेयर. ओके, यूज ऑफ द इज द नेक्स्ट वन वी आर गोइंग टू डू. You have to remember the things. The is not used for general concept. General, life is beautiful. हम ये नहीं बोलते the life is beautiful. The life is कब बोलेंगे? The life of wise people is beautiful. The life of small kids is beautiful. The life of रिच पीपल. तब क्या है, हम कुछ पर्टिकुलर चीज पे फोकस कर रहे हैं, उसको जनरल में नहीं बोल रहे हैं. जनरल में कब हो रहा है? जनरल में मैं आपसे बोल रही हूँ जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है. ओके, देन वी डोंट यूज द को यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये जनरल कंसेप्ट है. लाइफ इज ब्यूटीफुल है ना, लाइफ ब्यूटीफुल होता ही है, हम एक्सेप्ट करें ना करें, लाइफ ब्यूटीफुल है. ओके, लेकिन द लाइफ हम कब यूज करेंगे? जब कोई पर्टिकुलर, मैं बता रही हूँ द लाइफ ऑफ स्मॉल किड्स इज ब्यूटीफुल, तो मेरा फोकस स्मॉल किड्स पे. द लाइफ ऑफ रिच पीपल इज ब्यूटीफुल, मैं बोल रही हूँ अमीर लोग की जिंदगी अच्छी होती है. तो तब जो है यहाँ लाइफ के पहले आपको द लाइफ. ओके, नाउ नेक्स्ट आई विल टेल यू फ्यू सेंटेंसेस, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. फ्रेंडशिप इज प्रेशियस. दोस्ती अनमोल होती है. दोस्ती मीन्स जनरल, उसके सामने द फ्रेंडशिप लगाने की जरूरत नहीं है. द फ्रेंडशिप कब लगाएंगे? उसी सेंटेंस को मैं द फ्रेंडशिप करके बता सकती हूँ. कैसे? द फ्रेंडशिप ऑफ रवि एंड अमन इज प्रेशियस, या द फ्रेंडशिप ऑफ स्मॉल किड्स इज प्रेशियस, और द फ्रेंडशिप ऑफ मदर एंड डॉटर is precious, or the friendship of father and son is precious. तो किसी चीज पे जब हम फोकस करेंगे द फ्रेंडशिप, और जनरल में बोल रहे हैं तो वहां द नहीं लगता है, इट इज जनरल, नो यूज ऑफ द. ओके, नेक्स्ट वन, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट. हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट, वो जनरल है. अब मैं उसको द हैप्पीनेस करना है मुझे, तो कैसे करेंगे? द हैप्पीनेस ऑफ फैमिली इज प्रेशियस, सॉरी इज इंपॉर्टेंट. परिवारों में खुशी जरूरी है. द हैप्पीनेस ऑफ माई फैमिली इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आई वॉन्ट टू मेक मनी. आई वॉन्ट टू मेक द मनी नहीं, क्यों? जनरल है, आई वॉन्ट टू मेक मनी, मुझे पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू मेक मनी. लेकिन कब होगा द मनी? I want to make the money which I lost in the train. वो पैसे, उतने पैसे मुझे बनाने हैं जितने मैंने ट्रेन में खो लिया. और which I spent in the mall. क्लियर? जब कुछ पर्टिकुलर को हम फोकस कर रहे हैं तो द लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है. द नहीं लगता है जनरल सेंटेंसेस. क्लियर? ओके, coming to the next one, that is helping verbs. Helping verbs पहले भी एक बार एक वीडियो में शायद मैंने मॉडल्स के बारे में बताया था. हेल्पिंग वर्ब्स जस्ट
कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, विल, वुड, हैव टू, ought to, ये सारे जो है मोडाल्स या उसे हेल्पिंग वर्ब, सिंपल वर्ब में टर्म में हम उसे हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं. क्लियर? हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ इसमें एक वर्ड है कैन. कैन का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है? कैनॉट. बट रिमेंबर कैन एंड नॉट दो वर्ड नहीं है. दिस इज, जब कैन नॉट आ जाएगा ना, कैन का नेगेटिव हो जाता है, देन इट इज वन. बट वुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट में ऐसा नहीं, माइट नॉट में ऐसा नहीं है. ओनली दिस पर्टिकुलर वर्ड इज एन एक्सेप्शन कि नॉट जब लग जाता है तो कैन नॉट. नाउ हेल्पिंग वर्ब्स की यूज के लिए ये भी एक जनरली मेड मिस्टेक होता है इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में, कि हम कहीं पे भी टू लगा देते हैं, है ना, जहां जरूरत नहीं है वहां भी. जैसे आई मस्ट टू फिनिश माई होमवर्क और यू मस्ट टू फिनिश माई होमवर्क. कोई मीनिंग नहीं है उस सेंटेंस वर्ड में. वन आई विल राइट फॉर यू एंड शो यू. ये सही नहीं है. I'm just, I must to finish my homework by 7 p.m. Okay, I must to. इसमें क्या गलती है? ना, सबसे पहले 3 जनरल, as many rules are there, but just for spoken English, I'll tell you 3 rules. इन हेल्पिंग वर्ब्स के यूसेज में फर्स्ट रूल ये होता है कि जैसे वो है उसको हम यूज कर लें, उसको उधर इधर करके हमें चेंज नहीं करना है. सेकेंडली, जब बेस वर्ब यूज करते हैं, जैसे मस्ट, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है. ये वर्ब जब यूज करें इसके बीच में हमें टू का यूसेज नहीं करना है. ओके. और नॉट जो है वर्ड है, नॉट हम नेगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जब मॉडल वर्ब यूज हुआ है उसके आगे नहीं करना है. जैसे एग्जाम्पल्स, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता दूंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा. ओके. फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल, यूज एज इट इज, यू शुड नॉट चेंज. ओके. See, I must to finish. ये वर्ब है, क्रिया है, फिनिश करना, ये हेल्पिंग वर्ब है. इन दोनों के बीच में टू जो वर्ड है इसको यूज नहीं करना है. ये एक रूल है. ओके. सेकेंड थिंग, सेकेंड जो रूल में आपको याद रखना है, अब रूल मत सीखिए, एग्जाम्पल सीख लीजिए, दैट इज बेटर. वी नॉट कुड कॉल यू. इसमें क्या करते हैं आपको समझ में आ रहा? वी नॉट कुड कॉल यू, ना हम आपको बुला नहीं पाए, उसी का इंग्लिश है. कैसे होगा? वी कुड नॉट, है ना, ये कुड इधर, नॉट इधर. ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगेगा, पहले नहीं लगेगा. ठीक है. नेगेटिव सेंटेंस में ये सेकेंड रूल है. नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब आप सबको अभी मालूम है, नॉट लगाते हैं. नेगेटिव सेंटेंस में पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर नॉट लगेगा. क्लियर टू ऑल? ओके. वन मोर एग्जाम्पल आई विल गिव यू. सीता विल्स रिटर्न सून फ्रॉम ऑफिस. इसमें क्रिया कौन सा है? रिटर्न. हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? विल. ठीक है. विल को मैंने चेंज कर दिया विल्स. विल्स कोई वर्ड नहीं है. ठीक है. तो ये है 3 रूल. ये 3 रूल है. अब एक बार और आपको बता देती हूँ. तो इसमें क्या मिस्टेक है? इसको चेंज नहीं करना हमें. हेल्पिंग वर्ब को एज सच, विल्स को कैन को कैंस, विल को विल्स, माइट को माइट्स, ऐसे नहीं करना है. जो वर्ड है हेल्पिंग वर्ब में कैन, कुड,
may, might, should, shall, must, how to. Yes, these are all helping verbs. Okay, so in the first sentence we saw, what did we see in this? That we should not put the word to in between the helping verb and the verb. Helping verb और verb के बीच में. I must finish my homework by 7 p.m. I must return soon from the park. I must to return नहीं. to की जरूरत नहीं. बस आपको लिखना तो है नहीं, आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं. इतना याद रखना है कि मॉडल और वर्ब के बीच में आपको टू वर्ड नहीं लगाना है. सेकेंड चीज क्या सीखा? जब नेगेटिव सेंटेंस, आई कैन नॉट हेल्प यू. आई नॉट कैन हेल्प यू ऐसे नहीं. आई कैन नॉट हेल्प यू. बट वन थिंग आई टोल्ड यू, कैन नॉट में दैट इज सिंगल वर्ड. कैन और नॉट को अलग अलग, कुड और नॉट अलग अलग वर्ड है, बट कैन और नॉट जब ज्वाइन हो जाएगा सिंगल वर्ड है. क्लियर? थर्ड थिंग, यू डोंट हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब में हमें एस और कुछ लगा के इसको चेंज नहीं करना. एज सच हो. होप इट्स क्लियर ऑल द 3 रूल्स. ओके, वन लास्ट पोर्शन ऑफ today's class is left, that is the pronunciation. pronunciation तो हम काफी words की pronunciation सीख लिए हैं. आज हम कुछ last week, I think the last class, हम कुछ pairs की सीखे थे. 60, 16 ऐसे जो pairing words हैं उनके differences सीखे. Today also कुछ pairs के हम difference सीखेंगे. Okay, the pronunciation. I'm telling you one sentence. ध्यान से आप सुनिए. रिपीट भी कीजिए मेरे नेक्स्ट सेकेंड टाइम जब मैं बोल रही हूं. डिड दे लूज द गेम्स. डिड दे लूज द गेम और गेम्स. लूज जो है वर्ब है, क्रिया है. डिड दे लूज. स्पेलिंग में तो LOSE है, बट इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो LOZE. इतना. लूज. डिड दे लूज द गेम्स. ओके. डिड यू लूज द मैच. अब हार गए क्या? ओके. इसी का जो दूसरा एक पेयरिंग वर्ड है, these pants are too loose. These pants or your pants are too loose, or your shirt is too loose. लूज नहीं, लूज. इसकी स्पेलिंग क्या है? ढीला. ओके. इट इज नॉट प्रोनाउंस लाइक दिस. उसको उसमें स वर्ड ही यूज करना है आपको. लूज. खींचना भी नहीं है, इसमें 2 है लेकिन इसको खींचना नहीं. दैट इज टोल्ड एज लूज एंड दिस इज टोल्ड एज लूज. ओके, दैट इज वन पेयर. सेकेंड वन, इट्स वेरी कॉमन वन. डू यू नो दिस वुमन? दिस वुमन. दिस जो वर्ड है हमेशा सिंगुलर के साथ यूज करते हैं. शायद मैंने एक बार बताया आपको पहले. दिस वर्ड है सिंगुलर, एक वचन के साथ. दिस वुमन. ओके. इसी का दूसरा एक पेयर, दिस का. दिस. दिस प्लूरल के लिए ज्यादा लोग जब है. दिस वुमन का प्लूरल क्या है? विमेन. विमेन. ओके. दिस इज वन. Next, these are our books. These are pronunciation जो है हमारा कैपिटल जो अल्फाबेट R. These are R. ये जो R है इसको क्लॉक का जो सुई का आवर होता है से उसी तरीके से प्रोनाउंस करें. These are our books. These are our books. Okay, our. ये our और घड़ी वाला जो our होता है वो प्रोनाउंस सेम होता है. Okay, next one. Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हो? Can you hear me? दूसरा है my ear is blocked. तो इसमें जो है H अल्फाबेट क्लियरली आपको मेंशन करना है. कैन यू हियर मी? ही, हा,
क्लियर होना चाहिए. ओके, माई ईयर इज ब्लॉक्ड. ओके, नेक्स्ट वन. वी आर का शॉर्ट फॉर्म है. वी आर गोइंग टू द मार्केट. We are going to the playground. Okay, there is another one word, where are you going? Where are you staying? Where? Okay, then there is one more word, where you. ये वाला बीच वाला जो है where केवल पिच में डिफरेंस है. ओके, I hope you enjoyed the class. और तो नहीं हुआ ना? Okay, just once more we'll go through this. Loose. मेरे साथ रिपीट कर लीजिए. This woman, these women. Are our. Here, ear. We are का शॉर्ट फॉर्म है. We are. Where. Okay, hope you enjoyed this class. Keep on practicing will make you perfect in spoken English. Okay, take care, bye bye.